यम्मा 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 ये खूबसूरत शमा, यम्मा 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 ये खूबसूरत शमा। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। यम्मा 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 ये खूबसूरत शमा। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर खड्डा बाज़ार, किसान इंटर कॉलेज रोड। चलिए, रेशियो और प्रोपोर्शन से संबंधित अभी कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करना बाकी है। तो ये क्वेश्चन MBA 2004 में पूछा गया है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी मीडियम से तैयारी करने वाले या फिर इंग्लिश मीडियम से तैयारी करने वाले दोनों बच्चे देखेंगे। और जो बच्चे रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जैसे क्लास 7th, 8th, 9th, 10th के बच्चे भी इस टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे मैं इसको ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसको हिंदी में नोट कर लेंगे। और जो बच्चे एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल बनारस एटसेट्रा, तो वे बच्चे भी इसको देखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इट इज बीइंग गिवन दैट 24 कैरेट गोल्ड इज प्योर गोल्ड। यहाँ पे कह रहा है कि दिया जा रहा है कि 24 कैरेट गोल्ड जो है प्योर गोल्ड होता है। 24 कैरेट गोल्ड प्योर गोल्ड होता है, शुद्ध सोना होता है, यहाँ तक है। उसके बाद कह रहा है इफ 18 कैरेट गोल्ड कंटेंस 3/4 प्योर गोल्ड। अब यहाँ पे कह रहा है यदि 18 कैरेट गोल्ड में 3/4 कैरेट जो है प्योर गोल्ड है। 18 में 3/4, 18 कैरेट गोल्ड में 3/4 ये प्योर गोल्ड है। एंड 20 कैरेट गोल्ड कंटेंस 5/6 प्योर गोल्ड। और 20 कैरेट गोल्ड में शुद्ध सोना 5/6 है। तो कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्योर गोल्ड। तो यहाँ पे कह रहा है प्योर गोल्ड का अनुपात क्या है, किसके किसके बीच। 18 कैरेट में जितने गोल्ड हैं, तो 18 कैरेट में यहाँ पे गोल्ड कितने हैं, 18 कैरेट में प्योर गोल्ड कितना है, यहाँ पे 3/4 है, 3/4 है। तो यहाँ पे रेशियो यानी कह रहा है 3/4, 18 कैरेट के प्योर गोल्ड और 20 कैरेट का 20 कैरेट के गोल्ड्स में प्योर गोल्ड का अनुपात क्या है। तो यहाँ पे स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है कि 18 कैरेट में यहाँ पे प्योर गोल्ड 3/4 दिया हुआ है और यहाँ पे 20 कैरेट में प्योर गोल्ड 5/6 दिया हुआ है। बस इन्हीं दोनों का अनुपात पूछ रहा है, इसका और इसका रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम केवल लिख देंगे रिक्वायर्ड रेशियो। तो रिक्वायर्ड रेशियो यानी 3/4 और रेशियो इसमें कितना है 20 वाले में 5/6। अब ये एक अंक से ये डिविजिबल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 यानी 3/2 हो गया, ठीक है। और रेशियो 5/2 2 जा 4, 2 3 जा 5/3 हो गया।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9 रेशियो 2 5 जा 10, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। 9 रेशियो 10 यानी 9 संबंधे 10 के अनुपात में प्योर गोल्ड है, तो ये ऑप्शन सी आपका सही होगा। बस इतना सा कर देना है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे दे दिया हुआ है 18 कैरेट गोल्ड में प्योर गोल्ड 3/4 है, और 20 कैरेट गोल्ड में 5/6 प्योर गोल्ड है, और यहाँ पे पूछ दे रहा है कि 18 कैरेट में जो प्योर गोल्ड है 3/4 प्योर गोल्ड है, तो 3/4 18 कैरेट में 3/4 गोल्ड और 20 कैरेट में जो 5/6 प्योर गोल्ड है, इसी का इन्हीं दोनों का रेशियो हमको बस निकाल देना है। ठीक है, बस ये आंसर हो जाएगा 9:10। MBA 2004 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ए मैन डिस्ट्रीब्यूट्स ₹1,65,000 among his daughter, wife and son in such a way that half part of the daughter, 1/4 part of the wife and 1/5 part of the son are equal। यहाँ पे कह रहा है कि एक आदमी जो है क्या करता है, 1,65,000 को अपनी पत्नी, अपनी पुत्री और अपने पुत्र के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है, और इस तरह से करता है डिस्ट्रीब्यूट कि पत्नी को जो हिस्सा मिलता है, ठीक है, तो वह जो है या डॉटर को जो मिलता है इस तरह से कि डॉटर का हाफ पार्ट, डॉटर का 1/2 हाफ पार्ट, डॉटर का हाफ पार्ट, 1/4 पार्ट ऑफ द वाइफ, वाइफ का 1/4 पार्ट एंड 1/5 पार्ट ऑफ द सन, और सन का 1/5 पार्ट इक्वल है यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बाद से कह रहा है व्हाट इज द डॉटर्स शेयर, तो पुत्री का शेयर कितना बनता है ये हमको निकालना है कि डॉटर यानी पुत्री का शेयर क्या है। तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे, ठीक है, यहाँ पे डॉटर का 1 यानी हाफ पार्ट, डॉटर का हाफ पार्ट, तो डॉटर का हाफ पार्ट ये इक्वल है किसके, वाइफ के 1/4, यहाँ पे वाइफ W से शुरू होता है, वाइफ की स्पेलिंग, W का कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 इक्वल, और सन को S से डिनोट करेंगे, सन का कितना यहाँ पे 1/5, सन का 1/5। अब ये इक्वल है, ये सभी क्या है, यहाँ पे कह रहा है इनका जो पार्ट है आर इक्वल, ये सभी जो है क्या है, इक्वल हैं। अब इस पूरे को अगर हम x मान लें कि ये सभी जो है x के इक्वल हैं, x के इक्वल हैं, यानी इनकी धनराशि जो x के इक्वल है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि d निकालेंगे तो 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो d यानी डॉटर का हो जाएगा 2x, और वाइफ का इधर ये 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो ये 4x हो जाएगा वाइफ का, तो यहाँ पे वाइफ का यहाँ पे निकल जा रहा है कितना 4x, और सन का, तो सन का 5x, तो इस तरह से ये निकल गया डॉटर का शेयर 2x, वाइफ का शेयर 4x और सन का शेयर 5x, और ये तीनों शेयर मिला करके 1,65,000 के इक्वल हैं, यानी 2x और प्लस 4x और प्लस 5x इक्वल टू 1,65,000। तो ये कितना हो गया 5 और 9 2 11, 11x इक्वल टू 1,65,000। 11 यहाँ x इक्वल टू 11 से काट देते हैं, यहीं पे 11 कन्ने
11 और 11 पचे 55 और 3 जीरो, यानी x का वैल्यू 15,000 आ गया। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज डॉटर्स शेयर। तो डॉटर का शेयर कितना है, यहाँ पे 2x है। डॉटर का शेयर यहाँ पर 2x है, तो 2 और x का वैल्यू 15,000 यहाँ पर निकल गया। 15 दूनी 30, यानी 30,000 हो जाएगा डॉटर का शेयर। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, MBA 2002 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाए वैसे हम रख लेते हैं, उसके बाद से डॉटर का शेयर निकल जाएगा, वाइफ का शेयर निकल जाएगा और सन का शेयर निकल जाएगा, और तीनों का शेयर हम ऐड कर देंगे। ये जो धनराशि है, इस तरह से इनको डिवाइड किया जा रहा है डॉटर में वाइफ और सन के बीच, ठीक है। तो ये तीनों हम ऐड कर देंगे तो 1,65,000 के इक्वल होगा। इसके बाद से 11 को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, या यहीं से हम काट सकते हैं इसको। तो डॉटर का शेयर पूछ रहा है, तो डॉटर का शेयर यहाँ पे 30,000 रुपये आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को अवश्य बजाएं, ठीक है। तो घंटी को बजाने से फ़ायदा ये होगा कि जितने भी वीडियोस अपलोड हमारे द्वारा किए जाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को देखते रहें, और लाइक और सब्सक्राइब कर लें। लाइक और सब्सक्राइब करने में बस कुछ ही सेकंड का समय लगता है, तो इसको आप लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अपने मित्रों में शेयर करें, और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को भी लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप कॉल भी कर सकते हैं। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।